परिवर्तन के द्वार, द डोर ऑफ चेंजेस। हम मनुष्य के पास मूल रूप से 3 प्रकार की संपत्तियां होती है। वह है भौतिक संपत्ति, आर्थिक संपत्ति और मानवीय संपत्ति। आइए हम इन 3 संपत्तियों को समझते हैं। सबसे पहले हम भौतिक संपत्ति को समझते हैं। आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल या कार होगी। आप ये मान लें कि मोटरसाइकिल खरीदी जिसकी कीमत 50,000 आपने दुकानदार को दिया। आपके पास बाइक आते ही आप इसका लगातार प्रयोग करते हैं। आपने अपनी दूर दूर की यात्राएं बाइक से की। आप अपनी बाइक का उपयोग करने में इतने व्यस्त हो गए कि बाइक का रखरखाव या समय समय पर सर्विस कराना ही भूल गए। आपकी बाइक कुछ समय तक तो अच्छी चली, फिर आपकी बाइक गड़बड़ चलने लगी। आपने अब तक इस बाइक से 50,000 किलोमीटर की यात्रा तो कर ली, पर एक बार भी उसके रख रखाव या सर्विस पर गौर नहीं किया। अब जब यह गड़बड़ हो गई तो आपने इसकी सर्विस करवाई और पहले जैसा नई थी वैसा बनवाने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई। आपकी बाइक कई कलपुर्जों की क्षमता आधी हो गई है और आपके मैकेनिक ने आपको जवाब दे दिया कि आपकी बाइक अब लगभग बेकार हो गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर यह हुआ क्यों? उत्तर है, आपने अल्पकालीन लाभों या नई बाइक का भरपूर प्रयोग के लालच में या आनंद लेने में आपने अपनी मूल्यवान भौतिक संपत्ति को बर्बाद कर दिया। अगर आपने अपनी बाइक, जो आपकी भौतिक संपत्ति है, उसकी उत्पादन क्षमता पर निवेश किया होता, यानी आपने अपनी भौतिक संपत्ति को अच्छी तरह रखने या उसके रख रखाव पर ध्यान दिया होता, तो आप अपनी बाइक या भौतिक संपत्ति की उत्पादकता या प्रोडक्शन का आनंद ले रहे होते। परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि आप अपनी बाइक के रख रखाव में जितना समय और धन खर्च करते, जो नई बाइक से भी ज्यादा होता, और यह प्रभावकारी तरीका नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आपको या हर व्यक्ति को उत्पादकता यानी प्रोडक्शन और उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में संतुलन बनाकर अपनी भौतिक संपत्तियों का अधिक प्रभावकारी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अब हम आते हैं आर्थिक संपत्ति पर। आपके हमारी उत्पादकता और उत्पादन क्षमता के सटीक प्रयोग से आर्थिक संपत्ति पर प्रभावकारी असर होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने धन को ब्याज पर पैसे किसी को उधार दे दें तो हम आमदनी पैदा कर सकते हैं। परंतु क्या आपको पता है, अगर मूल धन ही घट जाए तो ब्याज कितना मिलेगा? और परिणाम आपके पास धन आपकी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएगा। हम सबकी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है हमारे कमाने की क्षमता। अगर हम अपने उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने में लगातार निवेश नहीं करते हैं तो हम अपने विकल्पों को बहुत सीमित कर लेते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही कैद होकर रह जाते हैं, यानी आर्थिक प्रगति रुक जाती है। इस तरह हम आर्थिक रूप से निर्भर तथा रक्षात्मक हो जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। तीसरा है मानवीय क्षेत्र, और मानवीय क्षेत्र में भी उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकता में संतुलन बहुत ही मूलभूत है। यह अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भौतिक तथा आर्थिक संपत्तियों को मानव ही कंट्रोल करता है। इसे हम कुछ यूं समझते हैं, जब वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों ही अपने अपने व्यक्तिगत लाभ पाने के बारे में अधिक चिंता करते हैं और लाभ पाने के लिए वे आपसी रिश्ते को सुरक्षित रखने के बारे में चिंता कम करते हैं, तो वे अक्सर असंवेदनशील और लापरवाह हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति उदारता को नजरअंदाज कर देते हैं और उस समय शिष्टाचार भावनाओं को भूल जाते हैं, जो उनके प्रेम पूर्ण रिश्ते में बहुत कीमती होता है। अक्सर वे एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण के दांव पेच का प्रयोग करने लगते हैं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ही ध्यान देते हैं और तमाम तरह के तर्क द्वारा अपने व्यवहार को सही ठहराते हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने के प्रमाण तलाशते हैं और धीरे धीरे प्रेम, प्रगाढ़ता, कोमलता और सहजता मरने लगती है। परिणाम मानवीय रिश्तों की पौधा मुरझाने लगती। इस तरह के मानवीय रिश्ते सामान्यतः हर जगह देखने को मिल जाएंगे।
चाहे वो स्कूल, कॉलेज, व्यापार आदि, जहां उत्पादकता तथा उत्पादन क्षमता में भारी असंतुलन के कारण हर कोई अपनी पहचान खोने के भय से गुजरता है। उत्पादकता और उत्पादन क्षमता, जिसे हम प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कहते हैं, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना अक्सर एक मुश्किल निर्णय होता है, पर इन दोनों के बीच संतुलन ही प्रभावकारिता का वास्तविक सार है। यह अल्प अवधि के परिणामों को दीर्घ अवधि के परिणामों के साथ बैलेंस बना के रखता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, आखिर उत्पादकता और उत्पादन क्षमता है क्या? इसे इस प्रकार समझते हैं, आपके घरों में घर की साफ सफाई या अन्य रख रखाव में घर के बच्चे और पुरुष बहुत कम ध्यान देते हैं। अब चाहे आप तानाशाही का तरीका अपनाएं या अति उदारता से अपने बच्चों से घर के काम में हाथ बटाने को कहें, इन प्रक्रिया में आपकी मानसिकता ही उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अब आप या तो अपनी चलाना चाहते हैं या फिर आप यह चाहते हैं बच्चे या अन्य आपको पसंद करें, और कुछ साल बाद बच्चों को जिम्मेदारी या आत्म अनुशासन का कितना एहसास होगा या फिर उसमें कितना आत्मविश्वास होगा कि वह सही निर्णय ले सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको रिश्ते की गर्माहट का भी ध्यान रखना है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चा या अन्य घर के कामों में आपका साथ दे, जो कि प्रोडक्शन है, और आप यह भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अपना कमरा या अपनी अलमारी खुद साफ और व्यवस्थित रखें। इसे उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कहते हैं। अब आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है ये समझ में आ गया, यानी इन दोनों में हमें संतुलन रखना है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी किसी दूसरे को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकता। हम सब अपने परिवर्तन के द्वार की रक्षा करते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ भीतर से ही खोला जा सकता है। हम किसी दूसरे के परिवर्तन का द्वार नहीं खोल सकते, ना तो बहस से, ना भावनात्मक आग्रह से। अगर आप अपने परिवर्तन के द्वार भीतर से खोलने का फैसला करते हैं, या यह अवश्य ही कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रगति विकासवादी होगी, परंतु अंतिम परिणाम क्रांतिकारी होगा। और यह परिवर्तन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में संतुलन के सिद्धांत के द्वारा व्यक्तियों और संगठनों की काया पलट कर देगा। आप अपने गहनतम जीवन मूल्यों और योगदान देने की अपनी अनूठी क्षमता से परिचित होंगे, और आपको पहचान, ईमानदारी, नियंत्रण और आंतरिक मार्गदर्शन का एहसास होगा। और यही एहसास आपके जीवन में उल्लास और शांति भर देगा। दूसरों से तुलना करने या दूसरों की धारणाओं के बजाय आप खुद को अपने भीतर से परिभाषित करेंगे, तब आप दूसरों की कमजोरियों पर अपना भावनात्मक घरौंदा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि परिवर्तन ज्यादा आसान और जरूरी है, क्योंकि गहराई में बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी चीज है जो मूलतः अपरिवर्तनीय है।